बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी बैगन की मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम बनाएंगे मिनटों में। और जब आप इसको बना के खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई आज से पहले इतने मज़ेदार बैगन आपने नहीं खाए। और जो ना भी खाता होगा ना, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, मैं गारंटी इससे कह सकती हूँ, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए हैं गोल वाले बैगन। ठीक है, इसमें हम जो है गोल वाले बैगन ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसको बैगन को हमने अच्छा से पहले धो लिया है। अब धोने के बाद हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट से हमने इसको पहले इसको कट कर देंगे। इस तरह हमने कट कर दिया। अब इसको खड़ा बैगन रख के हमने इसके स्लाइस कर लेने। ठीक है, इस तरह जो है खड़ा बैगन रख के हमने इसको स्लाइस कर लेना है। ना बहुत पतले हमने करने और ना ही बहुत मोटे करने। ठीक है, इस तरह हमने आराम आराम से इसको स्लाइस आराम से हो जाएंगे। और हमने इसको इतने मोटे करना है ताकि हम जब इसको फ्राई करेंगे ना, ये अच्छे से गल जाए। तो इस तरह हमने ये कट कर लिया बैगन के। और इसी तरह हमने जो है सारे बैगन जो हमने लिए हैं गोल वाले, हमने सब की जो कटिंग कर लेना है। अच्छा, कट करके जो हम इसको पानी में डालते जाएंगे, वरना ये बहुत जल्दी बैगन जो है काटते ही काले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो है इसको पानी में डिप करते जाएंगे ताकि बैगन जो है हमारे काले भी ना हो। ठीक है, तो इसी तरह देखिए आराम से हमने पहले ऊपर वाला पार्ट निकाला और उसको लंबी लंबी से हमने इसका खड़ा बैगन रख के इस तरह हमने कट कर लेना है। इस तरह हमने सारे बैगनों की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये लोग मेरे कहने से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। तो ये देखिए सारे बैगन हमने कट कर लिए हैं, तो रेडी हो चुके हैं हमारे सारे बैगन। तो चलें अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं हमेशा की तरह कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। अब ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो हमने इसमें जो बैगन हमने कट करके रखे हैं, हमने वो फ्राई कर लेना। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही छलनी में निकाल दिए ताकि इसमें से पानी निकल जाए। वरना ये कि पानी लगे बैगन ऑयल में डालो तो फिर बहुत ही छींटे सी उठती हैं। तो बहुत एहतियात से हमने काम करना है। तो पहले हमने छलनी में निकाल लिया, तब हमने सारे बैगनों को फिर हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, और बैगन जो है फ्राई करेंगे इतनी देर जब तक कि अच्छे से हमारे जो है बैगन ये फ्राई ना हो जाए। और बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही मिनटों में बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये जो है मज़ेदार से बैगन रेडी हो जाते हैं। तो बस हम इसको फ्राई कर लेते हैं, अलट पलट करके मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते जाना है और थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून से भी कम मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक भी हमने थोड़ा सा ही डालना है, बाकी हम जो मसाला जब हम इसका तैयार करेंगे हम उसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा हम नमक भी शामिल कर देते हैं बस। अब हमने इसको इतना अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अभी तो देखिए कच्चे से नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त सी बनती है बैगन की रेसिपी। और देखिए इस तरह हमने फ्राई करते हुए देखिए टाइम हो गया। बैगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्राई भी हो गए, बहुत अच्छे से ये गल भी गए। अब देखो उसी ऑयल में मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें राई, हाफ टी स्पून ज़ीरा और थोड़े से फ्रेश मैंने कड़ी पत्ता लिया इसमें, जो मैंने वही डाल दिया। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छा सा थोड़ी देर भूनना है इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए हम इसको अच्छा सा हम भून लेते हैं अदरक लहसुन को। तो ये जो है हमारा अदरक लहसुन अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें एक हमने प्याज लिया जिसको मैंने ऑमलेट कट, जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं इस तरह मैंने कटिंग करी थी, वही शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को भी ज़्यादा हमने नहीं पकाना, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसके कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए प्याज जो हमारी तकरीबन डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने छोटा छोटा सा कट करा था, ये शामिल कर दिया। टमाटरों को भी डाल के थोड़ी देर पकाते हैं ताकि ये जो टमाटर है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटरों को भी डाल के हमने थोड़ी देर अच्छा सा पकाना है। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो लिहाजा मैंने अभी पानी नहीं डाला इसमें। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ी देर हमने इसको टमाटरों को चम्मच चलाते हुए अच्छा सा पका लिया। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। ये हमने शामिल करी पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक हमने थोड़ा सा बैगन में भी डाला था, इसलिए थोड़ा जो एहतियात से डालना है। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, बस ये भी चलेगी।
अब इसको अच्छा सा हमने भूनना है जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने मसाले को जो है भून लेना है बहुत अच्छा सा, जब तक कि हमारे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये अच्छा सा मसाला सा नहीं बन जाता, हमने इसको उतनी देर पकाना है। तो देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे हम मेथी। फ्रेश मेथी लिए मैंने 1 प्याली भर के, ठीक है। उसको कट करके उसको भी अच्छी सी धो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो बहुत एहतियात से खुले पानी से इसको धोइएगा। तो ये मैंने शामिल कर दी। 1 प्याली फ्रेश मेथी लिए मैंने इसमें। और जैसे कि अभी मेथी का सीज़न आया हुआ है, तो मेथी बहुत अच्छी आई हुई है फ्रेश, और ये बैगन के साथ मेथी का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बने बैगन। तो ये देखिए मेथी को भी डाल के हमने थोड़ी देर अच्छा सा पका लिया है। तो बस ये भी हमारा सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे बैगन जो हमने पहले से फ्राई करके निकाल लिए थे। तो बस ये हम डालेंगे। बैगन जो हमारे वो भी बहुत अच्छे से गले हुए हैं और मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। बस अच्छा सा हमने इसको आराम से हमने इसको मिला लेना है। तो बस ये हमारे जो बैगन है ना बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो गए। बस इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए आराम से इसको हमने सबको मिला लिया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। जो पतली वाली हरी मिर्चें होती हैं वो थोड़ी तेज़ होती हैं, तो मैंने वही वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसको छोटा छोटा मैंने इसको कट कर लिया था। तो बस ये शामिल कर दिया। हरी मिर्ची भी डाल के हमने अच्छा से इसको मिला लेना है। अगर आपको लगे ये सब डालने के बाद भी बैगन जो हमारे थोड़े तो आपके कच्चे रहते हैं, तो आप थोड़ी देर इसको जो है कवर करके दम वाली आंच पे पका लीजिएगा। हमारे जो अभी बैगन है अभी बिल्कुल परफेक्ट गले में, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पका रही, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ या सादे चावलों के साथ, बहुत मज़े की रेसिपी। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बैगन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, आपकी पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार, बहुत ईजी सी रेसिपी है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।